उनके योगी जी और मोदी जी के छोड़े हुए जो सांड हैं वो 6 महीने में 10,000 की फसल खा जाते हैं। तो हमें वो दो जी सरकार ने 35 लाख या 35 नौकरी दे दी। सरकार ने सिर्फ ये सांड भगाने के लिए जनता को नौकरी दे दी है कि सांड लुगाई कहाँ जाएंगे, वे तो अपनी भाग जाएंगे, दूसरे दिया जाएंगे। ये करो मोदी ये रंडुअन की सरकार अब डर काहे का, तो ये रंडियों की सरकार जो है वो अब की बार हटाना। हमारा मुद्दा कि हमें दिव्या गंगवार जी को लड़ाना है और उन्हें हमें वोट देना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। इस समय विधानसभा 130 घंघोरा में हैं। चुनावी माहौल जानेंगे जनता से। जनता के आज हम बीच आए हैं, जनता से जानेंगे इस बार यूपी में किसकी सरकार लाएंगे, किन मुद्दों पे बात होगी। चलिए जानते हैं। जी आपका नाम? अनीस खान। इस सरकार से वो कितना लाभ मिला? इस सरकार से हमें कोई लाभ नहीं मिला। सरकार ने तो वादे की थी। सरकार ने कोई वादा नहीं किया, जो भी वादा किया वो झूठा वादा किया। इस सरकार से हमें एक लाभ मिला है कि हमारे खेतों में आवारा पशु सांड मिले हैं, जिससे हमें भगाने के लिए काम मिला है और कोई काम नहीं मिला। हमारा यही रोजगार मिला है कि सांडों को भगाओ, बस। सरकार तो राशन दे रही, फ्री राशन नहीं दे रही है, राशन दे रही है सरकार। हमें एक ऐसे समझो कि भीख मांगने की आदत डाल रही है। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार। जब रोजगार हमें मिलेगा तो हम अपने पैसे से खुद पैदा करके और खुद खाएंगे। ये तो हमें भीख मांगने की आदत डाल रही है। कुछ दिन में अगर दोबारा सरकार आ गई तो हमें कटोरा लेना पड़ेगा हाथ में। हम ऐसे कटोरा लेके भीख मांग के खाएंगे, इससे कुछ लाभ नहीं मिला हमें। हमें गल्ला नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार। सरकार ने तो मतलब वादे की, सबका साथ सबका विकास। सरकार ने सबका साथ सबका विकास जो भी कुछ किया, सरकार ने ये कोई वादा नहीं किया। सरकार ने ये वादा किया कि सबका साथ सबका विनाश। अच्छा, महंगाई ऊपर क्या बोलेगा? महंगाई के ऊपर तो फिर महंगाई तो बढ़ा ही रखी है। पेट्रोल को देख लो आप, डीजल को देख लो, खाद का कट्टा सरकार ने किया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन में ये आया कि जो खाद का कट्टा 330 रुपये का मिलता था यूरिया का, वो 350 का मिल रहा है। लेकिन उन्होंने एक काम यही अच्छा किया कि जिसमें 50 किलो आती थी वो 45 किलो की कर दी और किसान के लिए 5 किलो खाद कम कर दी। अच्छा, यूपी जगह डबल इंजन सरकार है, मजबूत है। डबल इंजन की है तभी तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके अगले किसी की चलती नहीं है। अभी आपको पता होगा वहाँ पे छात्र लोगों ने अपनी जॉब के लिए, नौकरी के लिए मतलब धरना प्रदर्शन किया था, तो डबल इंजन की सरकार की वजह से ही उन पर लाठी डंडा वगैरह चलवाए गए थे। वो तो आप देखते ही होंगे सोशल मीडिया पे। तो किसकी सरकार लाएंगे आप? हम अखिलेश की सरकार लाएंगे, अखिलेश भैया की। तो 22 में आप बदलाव चाह रहे हैं? 22 में बदलाव चाह रहे हैं। अखिलेश की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है, बहुत ही अच्छा माहौल है। अखिलेश की सरकार को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है अभी। अच्छा, योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 0 नंबर भी नहीं देंगे उन्हें। तो हम 0 में से भी अगर कोई कम होगा तो वो दे देंगे उन्हें। और अखिलेश जी को कितने नंबर देंगे? अखिलेश को तो 10 के बजाय 15 देने की कोशिश करेंगे, 100 नंबर देने की कोशिश करेंगे। 100 नंबर पक्का। दादा आपका नाम? अयूब खान। इस बार किसकी सरकार लाएंगे आप? अखिलेश की। अखिलेश जी में ऐसा क्या है? अरे अखिलेश में सारी बातें अच्छी हैं। क्या बातें बताइए। देखो उनने 1 से 2 नंबर चलाई थी जी। हाँ, देखो जनता के लिए। अच्छा, 100 नंबर पुलिस, जिससे कोई झगड़ा हो तुरंत जो है झगड़ा को समाप्त करने के लिए। 2000 रुपये जहाँ खाते में डाल लें, ऐसे ही किसी की डाल दिए, किसी की नहीं डाले। तो सब सिलेंडर में खींच हाँ। लिए। क्या चीज़? सब सिलेंडर में खींच लिए उनने, खींच लिए और झड़ाझड़ फटाफट। जो 450 रुपये का सिलेंडर मिलता था आज वो 1000 रुपये का मिलता है। हाँ। हमें 2000 रुपये नहीं चाहिए, हमें महंगाई से रोकें। मतलब जो इतनी महंगाई बढ़ा रखी है वो उस पर रोक लगाए। हमें 2000 रुपये नहीं चाहिए भाई। 2000 रुपये वो कहाँ से दे रहे हैं? दे तो हम ही से रहे हैं। खाद महंगी कर दी, सिलेंडर महंगा कर दिया, सब कुछ तो उन्होंने महंगा कर दिया। दे कहाँ से रहे भाई? दे तो हम ही रोके से रहे हैं। अच्छा, किसानों का पेमेंट समय मिलता है? किसानों का, किसी किसान का पेमेंट सही नहीं, समय पर नहीं मिलता है। आप बताएं, पिछली साल का जो गन्ना पड़ा हुआ है उसका पेमेंट नहीं आया अभी। तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा यही रहेगा, सबसे पहले मेन मुद्दा हमारा रहेगा रोजगार। जब रोजगार होगा तो सब कुछ होगा। और फिर आप लॉकडाउन कोरोना पे करके बात देख लें,
तहसीलों में इतनी भीड़ रहती है, वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। बैंकों में भीड़ रहती है, कोई कोरोना नहीं है। मोदी जी की रैली निकल रही है बरेली में, अमित शाह आए हैं सैटेलाइट से लेकर अयूब खां चौराहे तक, वहाँ पर रैली लगी हुई है, इतनी पब्लिक है, किसी के ऊपर मास्क लगा हुआ नहीं है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर स्कूल में बच्चा पढ़ने चला जाएगा तो वहाँ पर कोरोना है। वो कहते हैं कि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और जब पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कहाँ से। ये सरकार तो बच्चों को तो भविष्य को लेकर तो कतई बिल्कुल ही ख़त्म करना चाह रही है। उनका कहना है कि बच्चा पढ़ेंगे नहीं, युवा पढ़ेगा नहीं तो जॉब नहीं मांगेगा, नौकरी नहीं मारेगा। अमित शाह ने एक बात कही थी कि राजनीति में वादे किए जाते हैं, निभाए नहीं जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अभी जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ, इसे ये देख लीजिए, किसानों के ऊपर जब 2 इंजन की गाड़ी है तभी किसान कुचले जा रहे हैं। 1 इंजन की गाड़ी होती किसान नहीं कुचले जाते। जनता इतनी परेशान है कि दिन भर वो बालक बच्चों को देखे अपने, और रात में फिर खेती रखाए। तो मोदी जी का कहना था कि सबको नौकरी देंगे, तो उनने बराबर काम किया, नौकरी सबको दी। दिन में अपने देखें और रात में बेचारे किसान इतने परेशान हैं, सांड से लोगों को मार रहे हैं। जब उनने जो सांड छुड़वाए हैं तो इसकी व्यवस्था क्यों नहीं करी? नहीं, 20 में तो गौशाला एक है, एक गौशाला है, गौशाला का गौशाला नाम है, खाली। उस गौशाले पे आप जाकर देखना, वहाँ पे भूसे की व्यवस्था है? कोई भी भूसे की व्यवस्था नहीं, खाने के लिए प्याल की व्यवस्था नहीं। जानवर जो है वो वहाँ मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसमें कोई। और आप क्षेत्र में देख लेना, आवारा पशु घूम रहे हैं खेतों में। भाई अब की बार अखिलेश भैया की सरकार आएगी तभी बदलाव आएगा। तो आप बदलाव चाह रहे हैं? पूरा बदलाव है। पूरी जनता समझ चुकी है कि योगी जी, मोदी जी क्या कर रहे हैं जनता के साथ। खिलवाड़ हो रहा जनता के साथ, कोई विकास नहीं हो रहा जनता के साथ। मतलब हर अत्याचार जो है जनता सह रही है। और आपकी जवाब दे रही, गैस सिलेंडर आप देख लीजिए, पेट्रोल, डीजल, धान बिक रहा किसान का 700 रुपये क्विंटल, और डीजल पेट्रोल इतनी महंगाई कर दी है, दाल पर DST ये भी 5%, अब 10%। तो रोजगार इतना व्यवस्था खराब है इस सरकार में, कुछ कही नहीं जा सकती। इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई। अरे गुंडागिर्दी तो इतनी बढ़ गई है इस सरकार में। योगी जी, मोदी जी की लूट मची हुई है इस सरकार में। तो नेता ही गुंडा है, योगी जी गुंडा है, मोदी जी गुंडा है। ऐसा है, इनसे किसी चीज़, भाई जिस चीज़ की मांग करी जाती है तो उस चीज़ को मानने के बजाय उन पे और लाठी चलवा देना, ये गुंडागर्दी तो हुई भाई। ये गुंडागर्दी है। इस तो पूरी सरकार गुंडा है, इसमें नेता गुंडा है। लखीमपुर में आप जाकर देखिए, किसानों के ऊपर जो गाड़ी चलाई है ये भी तो गुंडागर्दी है। वहाँ के सांसद साहब गुंडा है, उनका लड़का गुंडा है। इनका काम इतना है जनता में करना भेदभाव, हिंदू मुस्लिम। एक इनका नारा है जय सिया राम, मतलब हिंदू मुस्लिम चलवाना, ये इनकी राजनीति है। अखिलेश भैया में ये कोई राजनीति नहीं है। अखिलेश भैया को एक ही कहना है कि किसान का मान सम्मान हो। मंडी में जाता है किसान, उस पर लाठी चार्ज हो जाती है। किसान मजदूरी करन जाता है, उस पर कोरोना चार्ज हो जाता है। रास्ता में चल रहे हैं, लाठी पड़ रही हैं, बालक बच्चे सभी पिट रहे हैं। अब इस प्रकार से आप देखिए कि अगर ये रोजगार होता, ये सरकार क्यों जाती? ये सरकार नहीं जाती। इस सरकार का कारण है डबल इंजन की गाड़ी है, इसलिए वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब मनमानी के लिए जनता खूब जागरूक हो गई है, इसलिए अखिलेश भैया की 22 में सरकार बनना है। अच्छा, एक कह रहे हैं कि 300 यूनिट मुफ्त देंगे। जी बिल्कुल तो बिल्कुल देंगे। वो जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और इस सरकार में अमित शाह का एक ही कहना है कि वादा किए जाते हैं, राजनीति में निभाए नहीं जाते हैं। अखिलेश भैया जो कहते हैं वो करते हैं। इस बार हम चाह रहे हैं क्या चीज? और ये कहते हैं ये रंडुअन की सरकार अब डर काहे का। तो ये रंडुओं की सरकार जो है वो अब की बार हटाना है। हाँ, हम तो सुबह से अखिलेश भैया के लिए। मोदी जी का ऐसा है, मोदी जी खुद अपनी बीवी की, मतलब अपनी घरवाली की सुरक्षा नहीं कर पाए, उन्हें छोड़ दिया, तो वो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? अब देखिए, इस सरकार में बता रहे हैं कि हमने गुंडा माफिया इनका सबका खात्मा कर दिया। अभी ओवैसी जी पे ही आप देख लीजिए, हमला हुआ, बाल बाल बच गए। पूरी गाड़ी उनकी मार गोलियन से भुरकुच कर दी गई। और वो जब उसमें जान पहचान करी गई, पकड़ा गया, वो भाजपा कार्यकर्ता निकला।
अब आप देखिए कि इस सरकार में गुंडागर्दी कहाँ ख़त्म है। खुलेआम जिस पर गोली चल रही है तो वो गुंडागर्दी ख़त्म नहीं है, और उन्हीं के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। आम पब्लिक को, निर्दोष जो है आदमी वो जेल में है, जो दोषी है वो बाहर है। तो इस सरकार को हमें नहीं चाहिए। 22 में अखिलेश भैया आ रहे हैं, अब वो ही देखेंगे इसमें सरकार में कौन गुंडा है, कौन सही है, कौन गलत है। अच्छा, आप बीसलपुर से जाए किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीसलपुर से दिव्या गंगवार। दिव्या गंगवार पक्का? पक्का। सुबह से वोट मांग रहे हैं उनके गांव-गांव जाकर। हम गाड़ी अभी वापस गई है घुंगरा से। अभियान बहुत बढ़िया है और इस बार में पूरी बहुमत से वो जीत रही हैं। सारे मुसलमान लोग दिव्या को वोट देंगे अब की बार। गंगा जी को? जी हाँ जी, सारे मुसलमान बीचलपुर क्षेत्र के टोटल मुसलमान दिव्या जी को वोट देंगे। 90% वोट, 90% मुसलमान वोट दिव्या गंगवार को साइकिल पे जाएगा। सबसे पहले तो यह है हमारा मुद्दा कि हमें दिव्या गंगवार जी को लड़ाना है और उन्हें हमें वोट देना है। लेकिन उसके बावजूद भी बीसलपुर विधानसभा सीट से हमें साइकिल को वोट देना है। साइकिल से चाहे जात का भंगी आ जाए, हमें उसे वोट देना है। हमारा मेन नेता अखिलेश है, अखिलेश की सरकार लाना है तो साइकिल का बटन दबाना है। पक्का? अखिलेश भैया को और किसके लाएंगे? अखिलेश जी की लाएंगे? हाँ, सरकार तो राशन दे रही फ्री। राशन फ्री हमें ना चाहिए। हमारे का जमीन ना, हम तो सब कुछ इनके देखो मोल ले लेंगे, हम खरीद लेंगे। लमडा हमारे से सब जमान ऐसे फिर रहे लल्ला। हाँ, ना योगी कोई। जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। अरे योगी जी कह रहे हैं, तो उन बैठे हैं। हाँ, सब सही है, मगर हमें अखिलेश की सरकार लल्ला चाहिए। तो आपके गांव में विकास हुआ नहीं हुआ? हमारे गांव में कुछ भी ना हुआ जी का, सब खड़े इनसे बूझ लो का हुआ। हाँ, किसी का लेटरिन ना, ना किसी का कमरा, ना किसी का लेटरिन, हमारे गांव में कुछ ना हुआ। कह रहे महिलाओं के खातों में 500 रुपए जा डाले। हमारे खाते में लल्ला 1 रुपया ना है, बताओ। अभी तुम्हें हम दिखा दें अपनी किताब ला के, ना कुछ ना, हम झूठ नहीं बोला है। अच्छा, आपके जो विधायक जी हैं वो देखने के लिए आते नहीं आते गाँव में आपके? विधायक जी वो वर्मा कभी ना आओ। अब दिव्या हमने जैसे हम चुनेंगे, हाँ दिव्या को हम देंगे वोट साइकिल में। दिव्या गंगवार जी देंगे वोट? हाँ हाँ पक्का? अच्छा, आपका नाम? हासिम, जी चचा, इस बार किसी सरकार लाएंगे अब? समाजवादी पार्टी की। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो जनता के लिए बहुत सुरक्षित हैं, अच्छे इंसान हैं और गरीबों के हमदर्द हैं, इसलिए हम सरकार लाना चाह रहे हैं। योगी जी ने वादे किए थे? अरे कोई बातें नहीं है, सब झूठे बातें। कहा कि किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जा डाले। क्या हराम में दे रहे हैं क्या? अरे ले तो हमारा रहे हैं। अरे हमसे 4 गुना ले लिया, 10,000 ले लिए, 2,000 दे दिए। कोई एहसान कर दिया हमारे भाई साथ? अगर ऐसा है, अगर 6 महीने में अगर 2,000 रुपये आ गए, हमें वो 2,000 रुपये नहीं चाहिए। उनके योगी जी और मोदी जी के छोड़े हुए जो साढ़ हैं वो 6 महीने में 10,000 की फसल खा जाते हैं। तो हमें वो 2,000 नहीं चाहिए। अपने साढ़ वो अपने घर ले जाएं, हमें 2,000 रुपये नहीं दें, हमें नहीं देना चाहिए ये। तो मतलब उनने कहा डील भैया वो अरे भाई मोदी जी ने ही छोड़ा है, नकाशे बंद करा दिए और ये सब कुछ है तो भाई मोदी जी की, ये मोदी जी नहीं छोड़ा। 1900 की है और 1100 में 900 में बेच रहे काश्तकार हैं। तो जब मोदी ले तो हमसे तुमसे रहे, और बताओ किससे ले रहे? कह रहे किसानों की आय दुगनी कर दी। 4 गुनी हो गई। 4 गुनी हो गई कि 1,000 रुपया कुंटल उनने लियो है। सरकार ने 1,000 रुपया कुंटल लिया है। किसानों की आय ऐसे दुगनी हो गई है कि किसानों का जो यूरिया का गट्टा 50 किलो का आता था वो 45 किलो का कर दिया। समझो आय दुगनी हो गई। आय दुगनी हो गई। आय दुगनी कर दी उन्होंने, 50 किलो की जगह पे 45 किलो कर दिया। आय रोजगार मिला आपके यहाँ? कोई रोजगार नहीं, वो रोजगार नहीं मिला हमें। अरे कह रहे सरकार ने कहा 35 लाख नौकरियां देंगे। एक नौकरी नहीं। 35 नौकरी नहीं दी सरकार ने। 35 लाख क्या 35 नौकरी दे दी सरकार ने? सिर्फ ये साढ़ भगाने के लिए जनता को नौकरी दे दी है कि साढ़ भगाओ। ये तो आश्वासन आप मतलब मोदी जी ने शुरू में ही दिया था कि मैं अपने जनता को घर घर नौकरी दूंगा। नौकरी दूंगा जी। ठीक है, तो वो उन्होंने अपने वादा निभा दिया। वो क्या वादा है कि उन्होंने साढ़ छुड़वा दिए कि दिन भर अपने बच्चे रखाओ, रात को अपने खेत रखाओ। खेत रखाओगे तो वो तुम्हारी तनख्वाह है, खेत नहीं रखाया तो तुम्हारी तनख्वाह गई। रात भर खेत रखाओ तो लुगाई तुम्हारी भाग जाएंगे, और क्या करेंगे? क्या चीज? अरे रात में जब खेत रखाओ लुगाई कहाँ जाएंगी? वे तो अपनी भाग जाएंगे, दूसरे दिन चली जाएंगे। ये करो मोदी। सबका साथ सबका विकास। आपके यहाँ विकास हुआ क्या? नहीं, कोई विकास नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, मंत्री जी से बीएसपी से क्या आप उनको सपोर्ट करते हो? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? अरे क्या करें हम? अरे हमें मालूम, हम किसी को अगर उनके हमारे अखिलेश यादव के अलावा अगर हम कहीं भी अगर जाते हैं तो सरकार उनकी बनती है और हमें सरकार हटाना है। अगर हम इधर उधर जाएंगे तो सरकार हटेगी नहीं, और जब हम एक जगह पर रहेंगे तो सरकार बन जाएगी।
और अखिलेश यादव के लिए कहना है कि आएगा जब नतीजा तो अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, दिव्या। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? जी, योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 में से 0। अखिलेश जी को कितने देंगे? 115। और मायावती को कितने देंगे? मायावती बेचारी फेल हैं, उनकी सरकार बन नहीं रही ना। उनकी सरकार बनी नहीं रही है। उनको तो वोट देना, गड्ढे में डालना एक ही बात है। अच्छा, मंत्री जी का आप सपोर्ट करते हो? घर के मंत्री जी फूल बाबू जी, फूल बाबू का ऐसा हिसाब किताब है, वो वोट कट्टा है। वो तो हमारे यहाँ से 3 प्रत्याशी है, अगर 4 प्रत्याशी होता तो वो चौथे नंबर पे जाते और फूल बाबू तो तीसरे नंबर पे जाएंगे। वो तो सिर्फ मुसलमानों को रोकने के लिए है कि मुसलमानों को रोक लो, अखिलेश की सरकार रोक लो। फूल बाबू के लिए हमारे गाँव में टोटल मुस्लिम है, कोई मुस्लिम अपनी बिरादरी पे नहीं जा रहा। हम सब लोग दिव्या गंगवार पे हैं। फूल बाबू का तीसरा नंबर है। फूल बाबू की बहुत बड़ी हार है और उनका आने वाले समय में ऐसा माहौल हो जाएगा कि कोई पार्टी उन्हें टिकट तक सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई थी। मंत्री जी की सरकार में कहीं गुंडागर्दी नहीं खत्म हो गई थी? आप बताएं। कानून मतलब बहुत सख्त से कानून, कोई कानून नहीं सख्त था। मंत्री जी की सरकार में सिर्फ मंत्री जी की चलती थी, मंत्री जी के गुंडों की चलती थी। विकास बहुत हुआ उनकी सरकार में। उनकी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ भाई, कोई विकास नहीं हुआ। 1 मिनट मेरी बात सुनो। बिल्कुल भैया बोलेगा। मंत्री जी की जब बहन जी की सरकार थी, बहन जी की सरकार में फरीदपुर विधानसभा में विजयपाल हिंदू विधायक थे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के 37 गांव के कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई और वहाँ सैजिल इस्लाम जो कि भोजीपुरा के विधायक थे, उन्होंने अपने गांव के 48 कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और हमारे यहाँ फूल बाबू मंत्री, बसपा से मौजूदा मंत्री थे, जिन्होंने किसी भी एक कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं कराई, कोई काम नहीं कराया। तो आप मंत्री जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? मंत्री जी को कोई नंबर नहीं देंगे। आपसे जो जो भी नंबर देंगे वो दिव्या गंगवार को देंगे, अखिलेश यादव को देंगे। आपका नाम? अफसर कहाँ? इस सरकार से कितना लाभ हुआ? सरकार बारे अखिलेश सरकार में सब कुछ हो। योगी सरकार में कितना लाभ हुआ? कुछ नहीं हुए यार। 1000 सिलेंडर है, राशन दे रहा हैं? और 2000 रुपये 4000 रुपया अखिलेश डलवा में 5000 राशन दे रहा फिर। अरे मिलने बात से का मतलब हमसे ले जाए और का हमसे ले जाए। डाल खातों में पैसा वैसा का हम खाता हम डाल देंगे आके, होगी खाता हम डाल देंगे। गुंडागर्दी खत्म कर दी। अरे गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई? अखिलेश सरकार कर रही है। अब पुलिस लाठी मार रही है, रपटा वपटा मार रही है, किसान आदमी इनको साड़ छोड़वा रही है, फसल खा ली सब। किसने? सब साड़न ने, गैया बसड़न ने सब छोड़वा के सब आजाद। हमें आवाज तक ना मिलो। हमें आवाज तक ना मिलो, हमें कोई भी बातें की थे, बातें किए थे, सब झूठे, सब झूठ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं, आप देखते रहे भारत न्यूज। अभी तक आपने हमारा चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कैमरा पर्सन कामिल अंसारी के साथ अलीम अंसारी, ग्राउंड रिपोर्ट।